आप सभी जानते हैं जो इजराइल है और जो गाजा है उसके बीच में जो युद्ध हुए थे उससे जो है दोनों देशों की जो जनता है उनको जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। इसी नुकसान जो गाजा की जनता है उनकी जो नुकसान हुआ था उनकी मदद करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है वह कई जहाज़ों को लेकर जा रहे थे, जैसे कि इस पिक्चर में जो है दिखाया गया है। इन जहाज़ों को लेकर जो है वह गाजा जा रहे थे वहाँ के लोगों की जो है मदद करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की इसी न्यूज़ को कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं। गाजा जा रही नावों को इजराइल ने बीच समुद्र में रोका, हिरासत में लिया ग्रेटा सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं को। जो नाव हैं जो गाजा जा रही थी उन नावों को जो है इजराइल ने बीच समुद्र में ही रोक लिया। उसमें जो है ग्रेटा और भी जो अन्य कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। खबर, गाजा में युद्ध और नाकेबंदी के कारण लोग दवाइयाँ, खाना और जरूरी चीज़ों की कमी झेल रहे हैं। यानी कि जो इजराइल के द्वारा गाजा पर जो नाकेबंदी की गई है जिसके कारण जो गाजा की जनता है उसको कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वहाँ का बीमार है, यानी कि वहाँ की जो जनता है उसमें से जो कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको जो है दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो है वहाँ पर दवाई जो है उपलब्ध बहुत कम हो सकती है, ऐसा चांस बहुत कम है। क्योंकि अगर जो है दोनों देशों यानी कि जो किसी देशों के बीच में जो लड़ाई होती है इससे क्या होता है कि जो दोनों देश होते हैं उनकी जो कई चीज़ें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि जो देश होते हैं वो जब लड़ाई लड़ते हैं तो यही नहीं देखते हैं कि हमारा क्या नष्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस समय उनको जो होता है कि दुश्मन को जो है हराना ही हराना है या फिर दुश्मन को जो है नष्ट करना होता है, उनका यह मकसद होता है। तो इससे जो है वहाँ के जो देश है वहाँ का जो काफ़ी नुकसान हुआ होगा। तो वहाँ की जो जनता है उनको खाना, दवाइयाँ और भी कई चीज़ों की जो है कमी झेल रहे हैं। उन कमी का जो है मदद करने के लिए जो यह जहाज़ है वह गाजा जा रहे थे। लेकिन जो इजराइल के जो इजरायली जो सेना है उन्होंने इन जहाज़ों को बीच समुद्र में ही रोक लिया है। मानवीय मदद पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कार्यकर्ताओं का 30 जहाज़ों का बेड़ा गाजा की ओर रवाना हुआ था। यानी कि जो वहाँ के लोग हैं वहाँ के लोगों को जो है मानवीय मदद पहुंचाने के लिए यह जो और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो उसके जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा यह मदद पहुंचाई जा रही थी। और इसमें जो है 30 जहाज़ जा रहे थे और 30 जहाज़ जो है गाजा की ओर रवाना हुए थे, जिसमें से जो है 13 जहाज़ है उनको जो इजराइल की जो सेना है उन्होंने बीच समुद्र में ही रोक लिया है। और उसमें जो कार्यकर्ता जहाज में जो उपलब्ध थे उनको जो है हिरासत में ले लिया गया है। इजराइल का कहना है कि हम सुरक्षा कारणों से किसी भी जहाज को सीधे गाजा नहीं जाने दे सकते, कहीं उनमें हथियार ना हो। यानी कि जो इजराइल है उनका यह कहना है कि जो गाजा जा रहे जो नाव है उनमें ऐसा भी हो सकता है कि जो हथियार हो, यानी कि जो है युद्ध हो रहा है उस युद्ध के लिए जो हथियार भेजे जा रहे हों। तो जो है हम इस प्रकार से जो जहाज है उनको सीधे गाजा नहीं जाने दे सकते हैं। लेकिन जो जहाज के कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि ये जहाज सिर्फ राहत सामग्री के लिए ले जा रहे हैं, इसे रोकना अमानवीय है। यानी कि जो है जो कार्यकर्ता थे उनका यह कहना था कि जो यह जहाज है इसमें जो वहाँ के लोग हैं उनकी मदद करने के लिए यह जहाज लिया जा रहा है। इसमें जो केवल है राहत सामग्री उसमें उपलब्ध है, लेकिन जो है इसको रोकना एक प्रकार से जो है अमानवीय होगा। इन जहाज़ों और प्रदर्शनों में शामिल कार्यकर्ताओं को इजरायली सेना और पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यानी कि जो जहाज में जो भी कार्यकर्ता शामिल थे, जिसमें जो है ग्रेटा भी शामिल थी, इनको जो है हिरासत में ले लिया गया। 150 लगभग जो है इन जो 13 जहाज थे इसमें जो है 150 लोग उपलब्ध थे जो कार्यकर्ता थे, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो है एक जो है पर्यावरण की जो फेमस कार्यकर्ता थी ग्रेटा थंडबर्ग, उनको भी यह है गिरफ्तार कर लिया गया है। जो ग्रेटा थी वो पहले से ही जो गाजा संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। यानी कि जो गाजा में संकट हो रखा था जिसके लिए जो है वह विरोध प्रदर्शन कर रही थी पहले से ही।
ग्रेटा थंडरबर्ग कौन है? ग्रेटा थंडरबर्ग स्वीडन की मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता है। यानी कि जो है यह पर्यावरण के भले के बारे में सोचती है, यानी कि किसी भी प्रकार का जो है पर्यावरण को नुकसान ना हो उसके बारे में ये सोचती है। वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन की प्रतीक बन चुकी हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का जो है मौसम में या जलवायु में परिवर्तन होता है उसके खिलाफ है ये आंदोलन करती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो दीपावली के टाइम पे जो पटाखे जलते हैं जिसके कारण से जो है काफ़ी पॉल्यूशन हो जाता है और जो हमारी जलवायु है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन जो है आ जाते हैं। तो इससे जो है इसी प्रकार के जो है जलवायु में परिवर्तन से के लिए जो है वह आंदोलन करती हैं और वह इनकी जो है प्रतीक बन चुकी हैं। उन्होंने फ्राइडे फॉर फ्यूचर्स आंदोलन शुरू किया था जिसमें दुनिया भर के छात्र युवा शामिल थे। यानी कि उन्होंने जो यह आंदोलन जो है शुरू किया था इसमें दुनिया भर के जो छात्र थे युवा थे वह इसमें शामिल थे और उन्होंने इनका जो है समर्थन किया था। जो ग्रेटा थंडरबर्ग है वह केवल जो है पर्यावरण की ही नहीं बल्कि जो है न्याय मानवाधिकार पर भी जो है अब आवाज़ उठाने लगी है। यानी कि अगर हम देखें तो जो ग्रेटा थंडरबर्ग है वह पहले जो है पर्यावरण के भले के बारे में सोचती थी और उससे जो रिलेटेड जो भी आंदोलन होते थे वो इनके द्वारा किए जाते थे। यानी कि इनका जो मकसद था वो पर्यावरण को किसी भी प्रकार का जो है नुकसान ना हो उनके खिलाफ जो है यह आंदोलन चलाती थी। लेकिन अब जो है यह न्याय लोगों को जो है न्याय दिलवाने और जो है मानवाधिकार से रिलेटेड जो है अब आवाज़ उठाने लगी। यानी कि अब इस प्रकार के जो भी आंदोलन वो करने लगी हैं। ग्रेटा थंडरबर्ग को क्यों गिरफ्तार किया गया? गाजा के लिए इजराइल की नाकेबंदी और जहाज रोकने के खिलाफ कई देशों में विरोध प्रदर्शन हुए। यानी कि जो इजराइल के द्वारा गाजा पर नाकेबंदी की गई थी और इससे द्वारा जो है जो गाजा जा रहे जहाज थे उनको जो है बीच समुद्र में रोक लिया गया था जिससे जो है कई देशों में इसके लिए जो है विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन जो विरोध प्रदर्शन जो हुए थे इन विरोध प्रदर्शन में जो है ग्रेटा थंडरबर्ग भी शामिल थी। यानी कि इन जो आंदोलन हुए थे उनका जो है यह हिस्सा थी। उन्होंने कहा था कि हम जलवायु न्याय चाहते हैं तो शांति और मानवाधिकार भी जरूरी है। यानी कि उनका लोगों के लिए यह संदेशा था। अगर जो लोग हैं वह जलवायु का न्याय चाहते यानी कि जलवायु जो है उनके अनुकूल रहे और यह जो जलवायु है वो लोगों के भले के लिए जो है उपलब्ध रहे और इससे जो है जलवायु को कोई भी नुकसान ना हो ताकि जो है लोगों को जलवायु से किसी प्रकार की जो बीमारी ना हो। इसके लिए जो है लोगों को शांति और मानवाधिकार की ज़रूरत है। यानी कि लोगों को जो है शांति की ज़रूरत है और मानवाधिकार यानी कि एक दूसरे के लिए जो है सहयोग की ज़रूरत है। प्रदर्शन के कारण पुलिस ने उन्हें और अन्य कार्यकर्ताओं को कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यानी कि जो ग्रेटा थंडरबर्ग थी और उसमें जो है और भी जो अन्य कार्यकर्ता थे 150 जो कार्यकर्ता थे उन सबको जो है जो इजराइल की सेना है और जो पुलिस है उन्होंने इनके को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनका मानना था कि इन्होंने जो है कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का जो है आरोप किया है। हालांकि उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया लेकिन यह दुनिया भर में यह चर्चा का विषय बन गई है। यानी कि जो है लोगों के मन में यह प्रश्न आने लग गए थे कि जो है ऐसी जो मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और जो है न्याय जलवायु न्याय और जो है मानवाधिकार के बारे में सोचती है, इन्हें जो है मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो हम जैसे आम नागरिकों के बारे में क्या ही होगा। इससे जो है विश्व पर क्या प्रभाव पड़े थे। ग्रेटा थंडरबर्ग पहले से ही युवा और मीडिया में वैश्विक प्रतीक है। यानी कि जो है जो ग्रेटा थंडरबर्ग है वो पहले से ही जो युवाओं के लिए जो है प्रतीक बनी हुई है और इसमें जो इनके बारे में जो मीडिया पर भी है कई प्रकार के जो है इनके बारे में जो है वीडियो बनाकर डाली जाती हैं और ये पूरी विश्व भर में यानी कि जो है पूरी वर्ल्ड भर में जो है ग्लोबल आइकन है जो है बन चुकी हैं, लोगों की प्रतीक है वह बन चुकी हैं। उनकी गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया का ध्यान इस खबर पर खींच लिया है कि अब यह सिर्फ इजराइल बनाम गाजा का मुद्दा नहीं बल्कि मानवाधिकार जलवायु न्याय शांति और न्याय का भी मुद्दा है। यानी कि जो है
लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इन जो है मशहूर जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। यह केवल जो इजराइल का जो है मुद्दा नहीं है, और ना कि जो है गाजा का मुद्दा है, बल्कि यह मानवाधिकार यानी कि लोगों को एक दूसरे के जो भले के बारे में सोचते हैं, इसके लिए यह मुद्दा है। जलवायु न्याय यानी कि जलवायु है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है उसके न्याय के बारे में सोचना, शांति और न्याय, इन सब के लिए जो है यह मुद्दा का विषय बन चुका है। दुनिया के कई हिस्सों में लोग कहने लगे कि अगर ग्रेटा जैसी आवाज़ को भी चुप कराया जा रहा तो गाजा संकट बहुत गंभीर है। यानी कि जो लोग हैं, दुनिया के लोग, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जो मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जो ग्रेटा थनबर्ग, उनकी जैसी जो है आवाज़ को भी चुप कराया जा रहा है, तो जो गाजा का संकट है वो बहुत गंभीर है। इससे इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ा, यानी कि जो इजराइल है उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफ़ी बड़ा है इससे। ग्रेटा थनबर्ग का नया प्लान क्या है? जलवायु और मानवाधिकार को जोड़ना, यानी कि जो है जलवायु है उसमें भी जो है जलवायु को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, और जो लोग हैं वह एक दूसरे के भले के बारे में सोचें। इस प्रकार से जो है उनको द्वारा जो है इन दोनों चीज़ों को जो है जोड़ना है। उनका कहना है कि नो क्लाइमेट जस्टिस विदाउट ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार के बिना जलवायु न्याय संभव नहीं है। यानी कि अगर लोग हैं वह एक दूसरे के भले के बारे में नहीं सोचेंगे तो जलवायु न्याय वो संभव ही नहीं है, यानी कि वो हो ही नहीं सकता। वैश्विक स्तर पर नए अभियान, उनके द्वारा जो है वैश्विक स्तर पर नए अभियान चलाए गए थे, यानी कि कई प्रकार के जो उनके द्वारा अभियान चलाए जाते हैं पर्यावरण के बारे में। अब तो वह शांति और मानवाधिकार के बारे में भी आंदोलन चलाने लगे। युवा कार्यकर्ताओं को एकजुट करके शांति और न्याय पर अभियान चलाया। यानी कि जो ग्रेटा थनबर्ग है, इन्होंने जो युवा कार्यकर्ता थे पूरी दुनिया के, उनको एकजुट किया और उन्होंने शांति और न्याय पर जो है आंदोलन चलाए थे। यानी कि लोग जो है शांति का परिचय दें और जो है न्याय के बारे में सोचें, इस पर जो है उन्होंने आंदोलन चलाए थे। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव, यानी कि इनके द्वारा जो इनका जो है संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इनका जो है दबाव डाला गया था इनके ऊपर, ताकि गाजा जैसे क्षेत्रों में मानवीय मदद को रोक ना जाए। यानी कि जो है गाजा में जो मानवीय मदद दी जा रही है उसको जो है रोका ना जा सके। साझा संघर्ष, अब उनका आंदोलन सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं बल्कि युद्ध, शांति और मानवता पर भी केंद्रित रहेगा। यानी कि उनके द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं वह केवल जो है पर्यावरण तक जो है सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि युद्ध, शांति और मानवता पर भरी जो है यह आंदोलन है वह केंद्रित रहेंगे। यानी कि लोग जो है शांति के बारे में सोचें और युद्ध जो होते हैं उनको ना करें, और एक दूसरे के भले के बारे में सोचें। इस प्रकार के जो है जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थनबर्ग, उनका जो है नया प्लान है ये। तो देखते हैं इनका प्लान जो है कितना सफल रहता है। थैंक यू।